रहा और अब परिणाम का समय है। नर्वस है या उत्साहित है? मैं नर्वस नहीं हूँ। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान दिवस है। संजोग देखिए आज 11 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है और आज ही के दिन दीनदयाल जी का पार्थिव शरीर मुगलसराय स्टेशन के यार्ड में एक ट्रेन के अंदर पाया गया था। मैं अभी निकल रहा हूँ वहीं जहाँ हमारे पदाधिकारीगण आने वाले हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी भी आने वाले हैं। मैं नर्वस नहीं फील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा होने वाला है। मनोज जी, आज मंगलवार भी है, कितनी सीटें हनुमान जी हाँ। का दिन है। हनुमान जी पर बड़ी आस्था सबकी जुड़ गई है। हाँ, बड़ी। और सब हनुमान जी का आशीर्वाद लेने सुबह सुबह निकल रहे हैं। हनुमान जी की तो आस्था, हनुमान जी का देश है, राम जी का देश है और हनुमान जी तो भक्ति के प्रतीक हैं, तो ये तो अच्छा है। तो आज आम आदमी पार्टी के देने दफ्तर जा में रहे हैं। जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हाँ, जश्न की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी शुरू है। अभी से आप चलिए देखिए, पंडित दीनदयाल जी के D6 DDU मार्ग वाले सामने वाले मूर्ति पे इस समय सैकड़ों कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और हम उसको ज्वाइन करेंगे। ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ईवीएम को कोई दोष ना दे, क्योंकि भारत की ईवीएम व्यवस्था बहुत मजबूत है और जो भी जनादेश हो उसको स्वीकार करे। ईवीएम को दोष देने की परंपरा ठीक नहीं। मनोज जी, ढोल वाला एक घूम रहा था, वो बड़ा कंफ्यूज था। वो कह रहा था यहाँ बजाना है, वहाँ बजाना है, वहाँ बजाना है, कहाँ बजाना है, तो थोड़ा थोड़ा बजा बजा के घूम रहा है वो थोड़े समय में माँ सरस्वती उसको बता देंगे कि कहाँ बजाना। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कॉन्फिडेंस पे सवाल उठ रहे हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे आम आदमी पार्टी कह रही है सब सेट है, मामला कुछ पक रहा है अंदर। आपके कॉन्फिडेंस को देख करके ये कॉन्फिडेंस क्यों है आपको इतना? नहीं, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अगर आप जनता के लिए सच्चे मन से कुछ कर रहे हैं तो जो नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 साल के कार्यों की गूंज है वो दिल्ली की जनता पे निश्चित रूप से अपना असर करेगी और जनता जो भी आज जनादेश देगी। मानते हैं कि 48 ऊपर क्या है सीटें मनोज जी, सीटें कितनी आ रही हैं? हम भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली सरकार में आ रही है। सीटें बताइए ना, आप 48 कह रहे थे पहले। हाँ, तो जो कह दिया है वो कह दिया है। जब तक आज रिजल्ट फिर बोलिए नहीं ना आप। है, आज फिर बोलिए। हमारा तो मन जो मैंने कहा है अभी भी 48 प्लस सीट का है। अच्छा। अगर वो 55 भी हो जाए तो आश्चर्य मत हम करिए। मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, अगर 48 सीटें आ रही हैं तो। बीजेपी को फीडबैक है। आपको मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा अशोक भाई बहुत गोरा जल्दी। चिट्टा, गोरा चिट्टा मुख्यमंत्री क्यों? आज मनोज भाई, हनुमान जी का नाम लीजिए और मैं पंडित दीनदयाल जी की आज बलिदान दिवस मनाने चल रहा हूँ। देखो, हम लोग सबके समक्ष हैं। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता इस समय पूरे दिल्ली से आकर के, और अभी तो आम आदमी पार्टी के नेता निकले भी नहीं होंगे। एक सवाल है, शाहीन बाग के नाम पर वोट पड़ेंगे या विकास के नाम पर? देखो, अब तो वोट पड़ गए हैं, अब वोट पड़ गए हैं। अब इसकी समीक्षा हम शाम को करेंगे। आज ये मान के आपने चले कहा था ट्वीट हमारा सेव कर लीजिए, सेव हाँ, हो चुका है ट्वीट आपका। सेव रखिए, 12 सेव हो गया है आपका। 12 बजे बताएंगे आपको। कुछ उलट फेर हो गया तब। उलट फेर जो भी होगा आपके सामने ही होगा। आज स्क्रीनशॉट दिखाने का मौका होगा ट्वीट का 11-12 बजे के लगभग। ये देखिए मनोज तिवारी जी का ट्वीट। मुझे ऐसा ही लग रहा है। अच्छा मनोज भाई, अगर हार हुई तो स्वीकार कर लेंगे? अरे भाई, हर जनादेश स्वीकार करना चाहिए। अच्छा। मैं यही कह रहा हूँ हाँ। कि अब तो जितनी बातें करनी थी हो गई। हाँ। अब जनादेश स्वीकार करने का है। हाँ, ईवीएम को दोष देने का किसी को नहीं सोचना चाहिए। सबसे आखिर में मनोज जी एक सवाल, क्या हम ये मान के चले आज दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो रही है और ये बातचीत हम आगे चल के ये बताएंगे। देखिए, सुबह सुबह आज दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई। अब तो देखिए, हमारी सरकार जब आ जाएगी, दिल्ली का आशीर्वाद जब ईवीएम से बाहर निकलेगा तो मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। काहे? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 2 दिनों तक रखवाली की है स्ट्रांग रूम की। देखिए, रखवाली तो सबको करनी पड़ती है। यही तो चक्कर है ना कि आम आदमी पार्टी पुरानी परंपराओं को अचानक अपना ठप्पा लगा देती है। ये स्ट्रांग रूम में हर पार्टी को रखवाली करनी ही पड़ती है, उसको नाम देना पड़ता है। ये कुछ नया नहीं है। ये अविश्वास क्यों? अब ये अविश्वास तो वो बताएंगे क्यों है। दावा स्ट्रांग है ना आपका? 100% हमारा दावा जो था, हमारा जो अनुमान था वो वैसे ही है
बाकी तो मनोज तिवारी अभी 48 यानी सीट की बात पर आपका तात्पर्य है कि जो एग्जिट पोल आया वो गलत साबित होने वाला है। एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हुआ है। कॉन्फिडेंस आपका वैसा ही है मनोज भाई, या कुछ नीचे उतरा है? अरे बुखार है कि नीचे उतर जाएगा। कॉन्फिडेंस हमारा जो है, हाँ। अब तो समय आ गया है ना, आइए देखते हैं। सब कॉन्फिडेंस सबको होना चाहिए। चर्चा है पहले ही से आप हिले हुए हैं तो इसका मतलब ठीक अच्छी बात मनोज भाई, नहीं। चर्चा है कि शपथ ग्रहण की तारीख भी तय होगी बीजेपी की ओर से। हाँ, वो अभी आपके चैनल से आने वाला है। जय माता दी। मनोज भाई चलो। जब मेरी क्या बोलना चाहेंगे? अभी कुछ ही मनोज घंटे भाई, में एक सवाल का जवाब दे दीजिए आप, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि जनादेश का इंतजार करें, थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी। और मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूं, हंसो मुस्कुराओ, जिसने जो किया सब जनता के सामने है, जनता ने अपना मत दे दिया है, अब उसको खुले दो, खुशी मन से जो होता है स्वीकार करो। मनोज, बस एक सवाल, चर्चा ये हो रही है कि आप ये 48 वाला फिगर जो लेके आए हैं, इस पे बड़ा सवाल खड़े हो रहे हैं। 48 कहाँ से आ गया? आपने कोई गणना की है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 1 2 3 ऐसा? अरे भाई 48 नहीं तो 49 हो जाएगा। हाँ। कम नहीं होगा। अरे 47 ही हो जाए तो क्या करेंगे? आपका नाम लेकर कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि कुछ दाल में काला है, ये सवाल उठ रहा है। मतलब कॉन्फिडेंस है तो काला है, ये भारत माता की जय बोलो तो काला है, वंदे मातरम बोलो तो काला है, ऐसा। पर एग्जिट पोल तो उनके साथ सारे उनके साथ खड़े हैं। अरे भैया, तो एग्जिट पोल पे तो शपथ नहीं लेंगे ना, एग्जिट पोल आना पड़ेगा ना। कितने बजे तक मनोज भाई आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? आज टाइम बताइए। अरे भाई, अब रिजल्ट आना है। ट्रेंड क्लियर कब तक हो जाएगा? आप आज कह रहे हैं हमसे कि एकदम ऐसा धूम है कुछ, आपकी। अब तो देखो, आज तो सब कुछ समक्ष है ना। हाँ। तो अब सब कुछ समक्ष है तो उसको आने दीजिए, खुलने दीजिए। बीजेपी का बनेगा ये तय है? अरे मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सीएम बनेंगे। हमने जो कहा है तो सवेरे सवेरे देखो बहुत मजे ले रहे हो, खुश रहो, ये खुशी ठीक है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सब पॉलिटिकल मामला है ना। आप तैयार हैं सीएम बनने के लिए अगर आप जीतते हैं तो? अरे भाई, हम लोग सीएम बनाएंगे आप लोग? हम लोग आज सीएम बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फैसला आएगा। शाहीन बाग का क्या होगा?